शीलस्य अभिवादन शीलस्यः नित्यं वृद्धोपसेविनः नित्यं विद्योपसेविनः। हाँ, डरेंगे नहीं। संस्कृत आप बोलेंगे, संस्कृत आपकी अपनी भाषा है। संस्कृत का अर्थ होता है जिसका संस्कार किया गया, ऐसी भाषा। संस्कार माने शुद्धि, सबसे शुद्ध भाषा। फिर बोले नित्यं वृद्धोपसेविनः नित्यं विद्योपसेविनः। अब श्लोक का उत्तरार्थ बोलेंगे बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, जोर से, धीरे नहीं, क्योंकि साफ साफ समझिए। मैं बोलता हूं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि मैं साफ साफ बोलूं, आपको समझ में आए, और वही साफ साफ आप भी बोलें। चत्वारि तस्य वर्धन्ते चत्वारि तस्य वर्धन्ते चत्वारि तस्य वर्धन्ते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम्। बहुत अच्छा आपने बोला। अब इस श्लोक का मीनिंग क्या है? ये धर्मशास्त्र का श्लोक है। इसका मीनिंग है कि अभिवादनशील से, शील माने स्वभाव, अभिवादन माने प्रणाम करना। हम लोगों का प्रणाम करने का स्वभाव होता है। तो कहते हैं जो अभिवादनशील हैं, जिनका अभिवादन करने का स्वभाव बन गया है। आपको हम बता दें कि महात्मा 3 प्रकार के होते हैं, भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अभाव के महात्मा, अभाव के भक्त। भगवान के पास किस लिए आए? क्योंकि अभाव है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, किसी कारण से अभाव। महात्मा क्यों बने? अभाव था, कुछ था नहीं, चलो बाबा जी बन जाओ। दूसरे होते प्रभाव के, किसी के प्रभाव में आए, बोले माँ बाबा जी की बड़ी मौज होती, बाबा जी हमारे घर खाना खाने चलो, बाबा जी आपको जूते चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया, एक आदमी मेरे से कह रहा बाबा जी आपको जूते चाहिए। मैंने कह रहे भैया रहने दे, जूते की क्या कमी, लेकिन चलो उसने कम से कम बोले नहीं आप बुरा मत मानिए, आपका साइज क्या है, मैं आपके पैर के लिए जूते ले, मेरा जूते का काम है। बुरी भावना नहीं थी उसकी, बड़ा अच्छा बच्चा। अब तो महात्मा जी का सब लोग ध्यान रखते हैं, बोले अभाव के महात्मा। दूसरे प्रभाव के महात्मा, देखा कि बाबा जी की तो बड़ी मौज है, सभी लोग इनका ध्यान रखते हैं, तो हम भी बाबा जी बन जाए, कितना अच्छा रहेगा। प्रभाव, लेकिन अभाव नहीं रहता तो महात्मा भी नहीं रहते। अभाव गया, अब सब कुछ मौज है, छोड़ो क्या करना, भगवान का भजन आराम से जो मन में आवे करो, तो आराम से खाओ पियो मौज लो। अभाव भी जब नहीं रहता तो महात्मा भी हम नहीं रहते, और जब प्रभाव समाप्त होता है तो भी हम फिर महात्मा नहीं रहते। किसी के प्रभाव में आए तो महात्मा, जैसे बिजली में हमने लगाया और वो हीटिंग लगाई, और वो जो वायु एयर थी वो बिजली के प्रभाव में, अग्नि के प्रभाव में आई तो गर्म हो गया कमरा। और जब अग्नि का प्रभाव स्विच ऑफ किया, अग्नि का प्रभाव समाप्त हुआ तो फिर जैसा का तैसा। तो साधु के प्रभाव में आए तो साधु, नहीं तो फिर जैसे के तैसे। अभाव के बाबा जी महात्मा और प्रभाव के महात्मा, तीसरे स्वभाव के महात्मा। स्वभाव
स्वभाव माने नेचर। वो भाई नेचर महात्मा है। मैंने आपको कहा था, देखो 3 शब्द मैंने आपको बताए थे, एक बार ध्यान करना। हम लोग वैदिक संस्कृति बोलते हैं, हिंदू कल्चरल सोसाइटी में कल्चर माने संस्कृति। एक तो होती है प्रकृति, एक होती है विकृति, एक होती है संस्कृति। प्रकृति क्या है? बिल्कुल नेचुरल आपको भूख लगी और आपने भोजन कर लिया। लेकिन एक ये तो हुई प्रकृति, भूख लगी आपने भोजन कर लिया। लेकिन आप अभी खा के आए और मंदिर में 1 बजे भोजन होता है, आपके कोई मित्र बोले चलो बैठो भोजन कर लो। आपने कहा जगह मेरे 2-4 खा लो ना, क्या लगता है? कोई बात नहीं, बिना भूख के भी भोजन करना। हम तो इस बात को नहीं कहेंगे, चलो थोड़ा बहुत ऐसे आपका मन हो ले लो, लेकिन ध्यान से, बिना भूख के भोजन ये विकृति। और तीसरी चीज है कि अपना भोजन स्वयं ना खाकर किसी भूखे को खिला देना, ये संस्कृति है। हम लोग समझते हैं, हम किसी को प्रणाम करते हैं तो इसमें हम लोग सोचते हैं कि हम क्यों प्रणाम करें, हम तो बड़े आदमी हैं। लेकिन प्रणाम करने वाले का लाभ होता है, जिसको कर रहे हैं उसका क्या लाभ होना है। ये हमारी संस्कृति है। हम माता पिता को प्रणाम करते हैं तो माता पिता का लाभ क्या हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? रामायण में लिखा, जरा एक चौपाई बोलिए मेरे साथ साथ, बड़े प्रेम। रामायण की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई। आपने पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। सब बोले रामायण, सब जानते हैं। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। फिर बोले, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये रामायण में तुलसीदास जी ने राम का स्वभाव बताया। भगवान श्री राम सवेरे सवेरे उठते हैं तो क्या करते हैं? माता जी के पैर छूते। मात पिता गुरु नावहि, माता जी के पैर छूते हैं, फिर पिताजी के पैर छूते। छूते माने हाथ से नहीं, नावहि माथा, मस्तक लगाते। योग में आपको सिखाया जाता है, देखो हमारे शरीर में चक्र हैं और उनमें से मुख्य चक्र हम आपको कभी योग की कक्षा में आपको बताएंगे। मूलाधार चक्र मेरुदंड में जो सबसे नीचे, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, उसके बाद कौन सा चक्र किसी को मालूम? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के पहले एक और है, फिर याद करिए, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, मणिपुर के बाद अनाहत चक्र, अनाहत के बाद कौन सा चक्र किसी को याद है?